श्री राम जय राम जय राम। आज अपने पुत्रों को सौंप करके महाराज दशरथ बोले हमारे प्राण हम आपको सौंप रहे हैं कि सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष जननी भवन तब गए प्रभु चले पद शीश। पिता की आज्ञा का पालन करके दोनों बालक माँ के पास में गए, माताओं से आशीर्वाद पाया। दोनों बालक चले हैं विश्वामित्र जी के साथ में। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्यामी गौर सुंदर दो भाई श्यामी गौर सुंदर दो भाई स्वामी से महामित भाई। सलोने बालक चले हैं कि श्यामी गौरे, श्याम कलर के हैं हमारे राघव सरकार और गोरे हैं हमारे लक्ष्मण जी। श्यामी गौरे सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसे सुंदर सुशील सलोने भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े कि चले जाते मुनि दीन दिखाई चले जाते मुनि चले जाते मुनि दीन दिखाई संसार का क्रोध कब आई। कई बार प्राण हरे लीला श्री राम जय राम जय राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ में। तब तक एक बड़ी देव के साथ में तारिका नाम की राक्षसी आई। लक्ष्मण ने कहा भैया देखिए कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। ये भी भगवान कृष्ण की मासी थी पूतना, और ये जो तारिका है ना ये भी किसी रिश्ते से भगवान राम की मासी। तो लक्ष्मण जी कहते भैया अरे देखो मासी आ रही है इनका कल्याण करो। राम जी सरकार ने ये कही बाण प्राण हरे लीना दीन जानते ही निज पद दीना। दीन समझ करके निज चरणों में भगवान ने उनको स्थान दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आश्रम पर आए। संध्या वंदन हुई, रात विश्राम हुआ, सुबह हुई। सुबह संतों का काम एक ही होता है पूजा भजन इत्यादि करना। विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, लेकिन यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते थे। अब जैसे यज्ञ पर तो बैठे मन में डर था कि हम यज्ञ तो प्रारंभ करें लेकिन ऐसा न हो कि रावण के राक्षस आकर के यज्ञ में विघ्न डाले। राम जी मन की बात पढ़ लेते हैं, भगवान से कुछ नहीं छिपा है। मन में विचार करें आप लोग
यहाँ पर बैठे हैं, इनके किसके मन में क्या शंका है, मैं जानू नहीं जाने, लेकिन हमारे रागों से कुछ भी छिपा तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। अरे बात ठाकुर से कहा चुको है, जाके हाथ में डोरी। जिनके हाथ में जीवन की डोरी है ना, व्यक्ति चोरी करने जाता है तो संसार वासियों से डरता है कि हमको कोई देख न ले, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि देखने वाला तो वो बैठा है। संसार के लोग देख लेंगे, ले दे करके निपट जाओगे, लेकिन उसने अगर देख लिया ना तो प्यारे उद्धार हो जाएगा। राघो सरकार समझ गए गुरु जी के मन में संदेह है कि प्राति कहा मुनि सने रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। राम जी बोले विश्वामित्र चिंता मत करो गुरु जी, आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, यज्ञ की रक्षा करना मेरा दायित्व है, चिंता मत करो, आप तो बस यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ भैया कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर मारीच स्वभाव निकल आए। एक टक निहार पात की, एक टक निहार दशरथ कुमार, फिर परम पात की पहुंचाए। जैसे ही हवन हुआ, आपके यहाँ पर 8 तारीख को यज्ञ, 9 तारीख को होगा सर, 9 तारीख को होगा यहाँ पर, 9 तारीख को यज्ञ होगा। तो यज्ञ में जब आहुति डालते तो स्वाहा बोलते हैं। तो जैसे वह स्वाहा बोला कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर आवाज की राक्षसों के कानों में, मारीच स्वभाव निकल आए, विघ्न डालने के लिए आ गए। उसी समय राघो सरकार ने देख लिया कि एक टक निहार दशरथ कुमार, फिर परम पात की पहुंचाए। एक ही बार से राम जी ने मारीच को 100 योजन की दूरी तक भेज दिया और लक्ष्मण जी ने स्वभाव को मार के भगा दिया। बद नहीं किया, बद की बात नहीं है, मतलब पात की यानी दूर भेजा। महाराज इस प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे हैं। इधर जनक नंदिनी ने जनकपुर में अवतार ले लिया है। महाराज विदे जनक जी की सुंदर कन्या जिनका नाम है सीता मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, कई नामों से पुकारा जाता है। मैया 6 वर्ष की हैं और घर में माताएं जो निपुणा समझते हैं आप लोग, 6 वर्ष की कन्या ने जनक जी के यहाँ पर एक पुराना शिव जी का धनुष रखा हुआ था। आज तक किसी ने उठाने की बात छोड़ो, हिला तक नहीं पाया। जानकी जी ने एक ही हाथ से उठा करके उसके नीचे लिप लिया। जनक जी ने देख लिया, जनक जी ने विचार किया, वाह रे वाह, धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरा भाग कि मेरे घर में ऐसी शक्ति ने अवतार लिया। प्रण किया महाराज ने कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा ना, उसके साथ में अपनी जानकी का ब्याह करेगी। अब मेरी बेटी इतनी बलवान की उठा लिया तो कम से कम पर इससे 100 गुना गुणवान होना चाहिए ना। पिता चाहता है कि बेटी से बल जो होता है बेटी से बढ़ कर के हो, पढ़ा लिखा भी हो, बेटी से बल सुंदर हो। तो जनक जी विचार किए कि मेरी बेटी इतनी बलवान है, एक हाथ से उठा लिया तो बर इससे भी ज्यादा सर्वगुण संपन्न होना चाहिए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का ब्याह। भैया अब तो जनक जी ने चारों तरफ संदेश भेज दिया देश विदेश कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में मेरी जानकी का ब्याह होगा। कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जानकी ब्याह दी जाएगी। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में हमारी जानकी का ब्याह करवा दिया जाएगा। और इधर जनक जी स्वयं चल करके आए विश्वामित्र के आश्रम में निमंत्रण देने के लिए। अच्छा, जिस समय निमंत्रण देने के लिए आए विश्वामित्र की सेवा कर रहे थे राम
जी। राम जी समझ गए कि जनक जी आ रहे हैं निमंत्रण देने के लिए। तो अगर हमको देख लिया ना तो जनक जी फिर गुरु जी को प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि राम जी की छवि ऐसी है हमारे राघव सरकार की। विचार किए जनक जी आ रहे हैं निमंत्रण देने के लिए, और अगर एक गुरु